A very good morning to you all. My name is Polly. Welcome to my YouTube channel Polly English Hub. Dear students, prepositions पे आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. प्रीपोजिशन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अमंग प्रीपोजिशन के बारे में. प्रीपोजिशन अमंग. प्रीपोजिशन अमंग हमेशा तभी यूज किया जाएगा जब आप चीजों को दो से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचते हैं. मोर देन टू पीपल. जब दो से ज्यादा लोगों में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए, बांट दिया जाए, उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन अमंग का यूज करते हैं. जैसे मैं लिख सकता हूं डिवाइड दीज मैंगोज among the children. Divide these mangoes among the children. बच्चों के बीच में मैंगोज को बांट दीजिए. अब चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, तो यानी कि जब भी आपके पास कंडीशन दो से ज्यादा लोगों के बीच में आने वाली है तो प्रीपोजिशन अमंग का इस्तेमाल आप करेंगे. अमंग के साथ आप एक कंडीशन और रखते हैं, ये है अमंगस्ट. अमंगस्ट का इस्तेमाल आप अमंगस्ट और अमंग दोनों का मतलब एक ही है, के बीच में. इसका मतलब होता है के बीच में. के बीच में जैसे लिखा डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन. बच्चों के बीच में मैंगोज को बांट दीजिए. अमंगस्ट का मतलब भी के बीच में होता है, लेकिन अमंगस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वावल के पहले. जैसे वावल्स के पहले, जैसे अमंगस्ट अस हमारे बीच में. अस यू क्या है, एक वावल है, तो वावल के पहले आप लिखेंगे अमंगस्ट, और कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले लिखेंगे आप अमंग. और प्लूरल फॉर्म के लिए भी आप अमंगस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमंगस्ट दी बॉयज, अमंग दी बॉयज. दोनों ही सेंटेंस सही होंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अमंगस्ट का इस्तेमाल वॉवल्स के पहले किया जाएगा. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए. अभी हमने डिस्कस किया अमंग और अमंगस्ट. इसके बाद हम प्रीपोजिशन जो पढ़ने वाले हैं उस प्रीपोजिशन का नाम है बिसाइड. बिसाइड देखिए, बिसाइड का मतलब होता है साइड ऑफ, यानी समीप, नजदीक, पास में. उसका मतलब होता है बिसाइड. जैसे मैं लिख सकता हूं सेंटेंस बिसाइड रोहन इज सिटिंग. रोहन इज सिटिंग बिसाइड दक्ष. रोहन इज सिटिंग बिसाइड दक्ष. रोहन दक्ष के पास बैठा है. ठीक है, तो बिसाइड का मतलब हो गया पास में या नजदीक. इसके अलावा बिसाइड के साथ साथ एक कंडीशन और चलती है, उसका नाम है बिसाइड्स. बिसाइड नजदीक, बिसाइड्स के अलावा. बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त. जैसे मैं लिख सकता हूं बिसाइड्स अदिति. all girls were presented in the class.
बिसाइड्स अदिति ऑल गर्ल्स वर प्रेजेंटेड इन द क्लास। अदिति को या अदिति के साथ या अदिति के अलावा और लड़कियां भी क्लास में प्रेजेंट थी। आपने बिसाइड और बिसाइड्स को बहुत सही तरीके से समझना है, क्योंकि उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिसाइड का मतलब नजदीक होता है, जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड हर फादर, वो अपने फादर के पास बैठी है। बिसाइड्स हर डॉटर एवरीबडी इज प्रेजेंटेड इन द सेमिनार, उसके डॉटर के अलावा सभी प्रेजेंट हैं सेमिनार में। लेकिन बिसाइड्स के साथ साथ एक कंडीशन आप और पढ़ते हैं, और उसका नाम है एक्सेप्ट। बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा। बिसाइड्स एडिशन का काम करता है, एडिशन जोड़ने का, प्लस करने का काम, और एक्सेप्ट काम करता है सब्ट्रैक्शन का, यानी कि माइनस करने का, घटाने का। जैसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट ग्रामर यू read all the books, except grammar you read all the books। ग्रामर को छोड़कर, यानी कि ग्रामर को नहीं पढ़ा उसमें, यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, उसकी कमी की बात हो रही है। ग्रामर को छोड़कर आपने सारी किताबें पढ़ी है। और अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि besides grammar you bought all the books। Besides grammar you bought all the books, यानी कि ग्रामर के साथ आपने और किताबें भी खरीदी हैं। यहाँ पर मतलब है एडिशन करने का, जोड़ने का, साथ में लेके चलने का। लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है, के अलावा, ये के अतिरिक्त। लेकिन बिसाइड्स एडिशन का काम करेगा, एक्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। आपने बिसाइड्स और एक्सेप्ट तीनों प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझना है और उनको यूज भी करना है। तो ये मैंने आप सभी को आज के लेक्चर में बताया। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और दिस टाइम आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।